माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी बात कि हस्बैंड जो है ना आज सुबह से इधर ही हैं, क्योंकि कौसर जो है ना उसके अब्बू कल शाम से आए हुए थे तो उसको लेकर वो चले गए हैं। मतलब कुछ दिन के लिए वो उधर ही रहेगी। तो अभी नाराज़ होकर नहीं गई, वैसे घूमने के लिए गई हुई है। तो अभी जो है ना आयत के शूज़ चेंज कराने हैं। आयत के शूज़ जो मैं कल लाई थी ना वो काफ़ी छोटे हो गए हैं, मतलब उसको बड़ी मुश्किल से मैंने पहना है तो उसको आए हैं। तो इसको विंटर में तो पूरे ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अभी आयत को रेडी कराना है, उसको साथ लेकर जाना है। दूसरी बात आज कल मुस्तफ़ा को स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म भी मैंने वॉश नहीं की हुई थी। अभी मैं जल्दी से यूनिफॉर्म इसकी वॉश करके आती हूँ, फिर हम बाहर चलेंगे क्योंकि मुस्तफ़ा की आज पिक्चर्स जो है ना पिक्चर्स लेनी है और वो स्कूल में जो है ना वो देनी है। जैसे छोटी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं ना स्कूल में देते हैं, वो पिक्चर इसकी खिंचवाने के लिए जाना है। तो जल्दी जल्दी से काम करना है। बाकी जो है ना पूरे घर का मैंने झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग सब कुछ मैंने कर लिया, कोई काम नहीं है। और मेरी हालत आप चेक कर सकते हो, सुबह से काम कर कर के ऐसी बनी हुई। कपड़े भी चेंज करने हैं। तो सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा की यूनिफॉर्म जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ। आयु चलें चलें बाहर चलें, आपके शूज़ चेंज करने चलें। मुझे लगता है मम्मा आपको नहीं लेके गई, इसीलिए जो है ना आपके शूज़ भी छोटे हो गए। अच्छा, ये यूनिफॉर्म वॉश करनी है। और ये शूज़ थे जो मैं कल लाई थी, बहुत ही प्यारे थे। अच्छा लेने मुझे कल भी पिंक ही थे, लेकिन पिंक कलर में नहीं थे और बेबी का कोई भी कलर नहीं मिल रहा था, ऐसे ही कलर मिल रहे थे। और इसको मैंने जैसे ही पहनाए है ना बहुत ज़्यादा उसको टाइट है, मुश्किल से उसको आए हैं। बस आज ये चेंज कराने के लिए चलना है। उठाओ ऊपर लेके चलो। आया तो आपको चलना है ऊपर, मम्मा ऊपर जा रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माओ कहाँ है? आयत की सुबह से दिख ही नहीं रही माओ आपकी। अच्छा, यहाँ पर आज ना मेरे हस्बैंड ने मुझे ये तार बांध के दिए। कब से ये पड़ी थी रस्सी ना कपड़े डालने के लिए, सुखाने के लिए छत पे। छत तो अब बड़ी है लेकिन ना ऊपर कुछ बांधने के लिए मेरे पास नहीं था। तो आज मेरे हस्बैंड पूरा दिन घर पर थे तो काफ़ी सारे काम भी हो गए हैं और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं अपने पापा के साथ आज। ये देखें आयत की साइकिल इधर ही खड़ी हुई, इसको चलानी ही नहीं आ रही। और तैयबा को देखें कैसे अच्छे से चलाती है। हाँ, ये इसकी फर्स्ट बर्थडे का मम्मा ने इसको गिफ्ट दिया था और ये इसकी सेकंड बर्थडे का, इसको ये नहीं चलाने आता। और हाँ, जब इसकी फर्स्ट बर्थडे थी ना तब भी इसको ये चलानी नहीं आती थी, ये अभी सीखी है। आयत सामने तो देख दो एक बार। छत भी काफ़ी गंदी हुई है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आई। और देखें इस पे झाड़ू नहीं लगाओ ना तो ऐसे हो जाता है। देखो मम्मा का बेटा काम करते हुए कितना अच्छा लग रहा है। डालो डालो, मम्मा ने यूनिफॉर्म डाल दिया, अब बाकी कपड़े डालो। बहना के भी। आयत साइकिल चलाना सीख रही है। तैयबा आप भी सिखाओ ना अपनी बहना को। हाँ ये भी उठाओ, बस 2-3 ही है। और आयत की 2-3 शर्ट्स थी और तैयबा की 2-3 शर्ट्स थी। हाँ, मुस्तफ़ा की यूनिफॉर्म के साथ 2-3 पजामे और शर्ट थी आयत और तैयबा की, वो भी धुल गए। नो आयत, नो बेबी, नो। इसको भी कपड़े डालने हैं। आ जाओ, चले नीचे चले, आ जाओ आ जाओ। मैं ये टप उठा रही हूँ और मुस्तफ़ा ने ये देखिए सारे कपड़े डाल दिए हैं। मम्मा की काफ़ी हेल्प कराता है मेरा बच्चा। आ जाओ, चलो नीचे चलें। आयत आ जाओ। आयत बाय बाय, मम्मा जा रही है। ये कपड़े गिरा देगी, इसको उठाओ उठाओ, इसको नीचे लेके चलो। आ जाओ तैयबा, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से चलो नीचे, चलो नीचे। नो नो नो, लेटो, आराम से लेटी रहो, आराम से लेटी रहो, आराम से। गंदा बेबी। आयत की नोज साफ ही नहीं हो रही, आयत की नोज ही साफ नहीं हो रही, बार बार नोज ही साफ करानी पड़ती है। उठो जल्दी से, उठो, उठ जाओ उठ जाओ। आयत पिन तो लगाने दो, अब देखना। अब जैसे इसको पिन लगती जाएगी ना, इसको पहले टेंशन पड़ जाती है कि क्या लग गया, जल्दी से उतारो। देखो यही काम है इसके। ये देखो, ये इतनी सारी हैं, ये देखो, इनको छोड़ दो। अब इतनी प्यारी लगती है, फिर भी फेस पे सारे बाल ही रखने हैं। जी जी जी, हाँ ये निकाल देती हूँ, बस वो भूल जाए किसी तरीके से। लो उतार दिया, फिर से नो नो, लो उतार ली। कौन दो, मम्मा को दो। एक मिनट, अब नहीं उतारनी, अब अच्छी बच्ची है मम्मा की, अब नहीं उतारेगी।
अब नहीं उतारेगी, गुड गर्ल है मम्मा की। ये देखो ये कितनी सारी हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। बस काम उसने पूरा खींच के निकाल दिया। कितनी शरारती है आयत। आयत अब कितनी शरारती हो, आ जाओ अब चलें। अब ये निकालना ही पड़ेगा, इसने सारा निकाल दिया। नहीं नहीं है इसका रह गया थोड़ा सा। खुद लगा रही है पेन, थोड़ा सा बच गया था। खड़ी हो जाओ, चले आयत बाहर चले। पापा कहाँ है आपके, चले बाहर, पापा चले बाहर, आ जाओ। आयत मम्मा नहीं जा रही, बाय बाय। लो उसने बाय बाय कर दिया, भले मम्मा ना जाए, बस पापा के साथ चलना है। बाय बाय बस। चलो बाय बाय। देखो कैसे कर रही है। हो गई हूँ और बच्चे जो है ना बैठे हैं दोनों घर पर। तमन्ना भी साथ में है। जी 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 बोलो। हाँ बर्गर लेके आऊँ आपके लिए। मैंने देखा था। कहाँ पे, इम्तियाज पे? अच्छा, और आपके लिए तैयबा? मेरे लिए 2 चॉकलेट वाले डोनट्स लेकर आऊँ। अच्छा, तैयबा के लिए डोनट्स और मुस्तफ़ा के लिए क्या चाहिए? बर्गर। आप आराम से बैठना, ठीक है? बहना का ख्याल रखना। और बाय बाय। मम्मा अभी आ जाएगी। चले आयत, आ जाओ घर चलते हैं, अंदर आ जाओ, घर चलते हैं, आ जाओ। अब नहीं आएगी, चलो। और ये आ गए हम इम्तियाज़ के पास ही। बाइक को यहाँ पर साइड पे लगा दें। पहुँच गए आयत, आ जाओ अब नीचे। अब तो बाइक से उतर जाओ, बाइक से इसको नीचे ही नहीं आना होता, पापा के साथ जब होती है। इम्तियाज़ मार्केट अंदर जाते ही फ्रंट पे ही आपको कस्टमर केयर का काउंटर मिलेगा। जो भी आपको कोई चीज़ चेंज करानी हो तो सबसे पहले आप अपनी चीज़ को वहाँ पर दे दें और आपको वो स्लिप बना के दे देंगे। फिर आप अंदर जाएं जब भी आपको कभी कुछ चेंज कराना हो। तो फिर बस आयत की शूज़ दी। उसके बाद हम अंदर जैसे ही गए, इसने बॉर्न बेबी वाला सेक्शन देख लिया था। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के टॉयज़ थे, ये चीज़ें थी। और बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी, छुप रही थी। और इसी काफ़ी इंजॉय तो करती है, लेकिन डर भी होता है काफ़ी चीज़ों को इधर उधर ना कर दे। और बिल्कुल हाथ में तो आती ही नहीं है, जितना भी इसको पकड़ लो बिल्कुल हाथ में नहीं आती। इसको जितना भी उठा के चलो ना बिल्कुल नहीं आएगी कि मुझे उठाओ नहीं, मुझे ऐसे छोड़ दो, मैं भागती रहूँ पूरी मॉल में। और फिर शूज़ वाले सेक्शन में हम चले गए। मुश्किल से वहाँ से इसको मैं लेकर आई। फिर मुझे आयत के ये वाले शूज़ काफ़ी प्यारे लग रहे थे, क्योंकि अब मुझे चेंज कराने थे। तो मैंने सोचा कि डिज़ाइन अब ये वाला ले लेती हूँ। तो इसमें भी काफ़ी देखा, साइज़ नहीं थे। और आयत के पाँव जो है ना माशाल्लाह से थोड़े हेल्दी हैं। खुद आयत इतनी हेल्दी नहीं है, लेकिन पाँव जो है ना इसके हेल्दी हो रहे हैं। जैसे कि मेरे पाँव भी हेल्दी थे, मुझे भी साइज़ थोड़ा मुश्किल से ही मिलता था, आयत के भी वैसे ही हो रहे हैं। तो ये छोटे बच्चों के थे, जैसे 18 मंथ 16 या फिर 2 साल के बच्चों को भी आ ही जाते होंगे। वो यही कह रहे थे कि ये 2 साल के बच्चों का साइज़ है। लेकिन जब मैंने इसको पहना के चेक किया ना तो काफ़ी इसको टाइट भी थे और काफ़ी तंग कर रहे थे। अच्छा, शूज़ फिर मैंने और ले लिए। फिर यहाँ पर देखें आयत ने काफ़ी तंग किया। झूला देख लिया था, झूला बहुत ही प्यारा था और उसमें जाके ये बैठ गई थी। और मुश्किल से इसको निकाला, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे कि बच्चों को आप ऐसे बिठाओ झूले में। और झूला भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। फिर मैंने इसको मॉल में घुमाया, इसको चुप कराया ताकि ये झूला भूल जाए। और बच्चों की आदत होती है कुछ भी देख लें तो हमें ये चाहिए वो चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको चुप कराया। झूला मैं आपको दिखाती हूँ। झूला ये वाला था और इसके 37,000 इसके प्राइस लगे हुए थे, कुछ इस तरीके के थे। और था भी काफ़ी अच्छा सा था। बस मुश्किल से मैंने इसको चुप कराया और फिर मैं वहाँ से हम बाहर निकल आए। मेरे हस्बैंड ने बिल बनवाया। उसके बाद आयत ने, तैयबा ने मुझे कहा था कि मेरे लिए मम्मा डोनट लेकर आना। मुस्तफ़ा ने कहा था बर्गर लेकर आना। और इसीलिए फिर मैंने तैयबा के लिए डोनट लिए। यहाँ पर ये देखें काउंटर पे बिल बनवाने जैसे किसी की कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी और आयत को लग रहा था ये कोल्ड ड्रिंक हमारी, ये खुश खड़ी थी कोल्ड ड्रिंक के साथ। उसके बाद जैसे बिल बनवा के नीचे उतरे, मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से मेरे 2 सब्सक्राइबर मिले। अच्छा, एक ऊपर भी मुझे मिली थी। और यहाँ पर मैं अपने आप को पूरा कवर करके आती हूँ, अब फिर भी मुझे पहचान लेते हो। बड़ी खुशी होती है कि आप आकर मुझसे पूछते हैं कि आप सितारा यासीन हैं और हम आपके व्लॉग देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं। और आपकी हिम्मत है, आपके सब्र को, आप इतनी कम एज है आपकी और इसमें किसी लड़की से बर्दाश्त नहीं होता, ये सब आप मुझे बोलते हो तो और हिम्मत मिलती है। बहुत खुशी हुई। अच्छा, यहाँ पर जल्दी से हम घर को रवाना हुए थे क्योंकि कारी साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे थे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए। खोलो मुस्तफ़ा दरवाज़ा। 1 मिनट मैं यहाँ पे लाइट ऑन कर देती हूँ। ये हटा लो यहाँ से और कारी साहब को इधर ही बिठा दो।
मुस्तफ़ा को बोलो ऊपर से कुरान पाक लेकर आ जाए। घर पहुंच चुके हैं और रूम देखें उसी दिन के यहाँ पे मैंने सोफ़े रखे थे और ये बंद पड़ा था और काफ़ी डस्ट है इस पर। तो कारी साहब आ चुके हैं, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना है, तो मैंने उनको ऊपर बोला है कि ऊपर वाले रूम में ही बैठा के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा लें, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, डस्ट है काफ़ी ज़्यादा। 1 मिनट मैं पहना रही हूँ, ऊपर करो फेस ऊपर करो। चलो मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू भी कर दिया, चलो आप। आप आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो पढ़। आयत थक गया मेरा बच्चा, अभी ये सोएगी, अब इसको नींद आ रही है, अब इसको फीडर देंगे ना तो ये सो जाएगी। आयत मेरा बीबी थक गया, वहाँ पे बहुत रोया था झूले के लिए, झूला बहुत अच्छा लगा था आयत को, वापस ही नहीं आ रही थी झूले को देख के, है ना। नो बुरी बात। तैयबा के लिए मैं डोनट लाई थी और मुस्तफ़ा के लिए बर्गर नहीं मिला तो फिर मैंने ये पनीनी ली थी। तो एक पीस हम कारी साहब को दे देते हैं और कुछ साथ में नहीं है तो एक केक मैंने दे दिया। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना कारी साहब को मैं देके आती हूँ। ये लें कारी साहब। आयत को देखें, आयत काफ़ी थक गई थी और ये देखें ये भी सो गई है। और फेस देखें रो रो के जो वहाँ रोती रही है ना मॉल में, हालत देखें भी इसने कैसी बनाई हुई है। अच्छा माओ की चिकन जो है ना बॉयल हो गई है और अब काफ़ी गर्म है तो पीछे तमन्ना इसको दे देगी। लेट हो रहा है, शॉप बंद ना हो जाए, टाइम काफ़ी हो गया है। माओ की चिकन मज़े की बनी है। बाय बाय माओ, बाय बाय। आप थोड़ा आगे तो होके बैठो, मेरी जगह भी रखो ना। बताती हूँ आप आए। खड्डा मार्केट नहीं, इधर ही जाना है। हाँ इसी गली में सामने वो सामने शॉप है, इधर ही जाना है। ये रही शॉप तो बंद है। फिर आप किसी और शॉप का पता है? फिर खड्डा मार्केट है, चलें फिर उधर। मोहल्ले में एक ही शॉप थी जिसका मुझे पता था और वो शॉप भी बंद थी। तो फिर मैंने अपने भाई से कहा कि हम खड्डा मार्केट चलते हैं और यहाँ पर फाइनली हमें ये एक शॉप मिली और यहाँ पर मुस्तफ़ा की पिक्चर खिंचवाने के लिए हम जैसे अंदर गए तो उन्होंने हमें 10 मिनट का कहा कि 10 मिनट तक मिलेंगी। तो बस पिक्चर खिंचवाई। यहाँ पर वो इनके बाल बना रहे थे और फिर उन्होंने कहा खुद ही आप अपने बाल सेट करो जैसे आप अपने बालों को रखते हो। काफ़ी अच्छा अंदर से स्टूडियो बना हुआ था और पासपोर्ट साइज़ की मुझे पिक्चर चाहिए थी क्योंकि मुस्तफ़ा के ID कार्ड पे लगनी थी और कुछ स्कूल में काम आनी थी। अच्छा हस्बैंड को जो है ना मेरे फ़ोन करके उन्होंने बुला लिया था कौसर के अब्बू ने कि आज शाम को दावत है तो आज आप इधर ही आ जाओ उनकी खाला के घर पे और वापसी पे जो है ना कल फिर एक साथ ही चले जाना कौसर को लेकर। तो मेरे हस्बैंड इसलिए वहाँ पर चले गए और फिर मैं पिक्चर खिंचवानी बहुत लाजिम थी तो मैंने फिर इसलिए भाई को फ़ोन किया कि वो आ जाएं तो हम पिक्चर खिंचवा लें क्योंकि बहुत ज़रूरी है, सुबह स्कूल देना ज़रूरी था। और इसके बाद 10 मिनट हमने वेट किया। 10 मिनट के बाद हमें पिक्चर मिली। पिक्चर लेके मैं घर आई। यहाँ पर छोटी सी फ्रेम में देख रही थी, पिक्चर्स के लिए काफ़ी प्यारी लग रही थी, जैसे कि आयत की मैं बनवाऊँ या बच्चों के लिए बनवाऊँ, तो काफ़ी छोटी छोटी क्यूट सी थी। अच्छा पिक्चर ली और फिर वापस हम आ गए। रास्ते में से मैंने दूध लिया क्योंकि हमने चाय बनानी थी, शाम को हमारे चाय का टाइम होता है। और जैसे ही हम घर पहुँचे तो बड़े भाई भी पीछे आ गए थे और मुझे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ गए थे। तो मैंने यही कहा कि मैं पिक्चर्स के लिए, वो मेरे हस्बैंड का पूछ रहे थे कि वो कहाँ गए हैं, तो मैंने कहा वो उधर ही चले गई अपनी वाइफ़ के पास, आज उनकी दावत है तो इस वजह से। तो बस फिर चाय मैं बना कर ले आई, हमने मिलके चाय पी। भाई यहाँ पर कह रहे थे कि मुझे चाय कम दिया करें, मैं और बाबर एक जितना ही चाय पीते हैं मग में, बड़े भाई थोड़ी कम चाय पीते हैं। ये देखें आयत के ये क्यूट से शूज़ मिले हैं और ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा बाकी वो जो थे उनमें मुझे पिंक और मैं कह रही थी बेबी पिंक या वाइट में शूज़ लेती, लेकिन उसमें फिर साइज़ अवेलेबल नहीं थे। मुश्किल से फिर मुझे इसमें जो है ना साइज़ मिला आयत के लिए, क्योंकि आयत अभी छोटी इतनी बड़ी नहीं है कि वो शूज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। उसको कोई खुले जूते ज़्यादा पसंद है। उसको ये होता है कि अंदर मेरा फुट जो है ना बंद हो जाता है तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है कि जल्दी शूज़ उतारो। शूज़ वैसे भी वो बहुत कम पहनती है। तो बस ये वाले अच्छे लग रहे थे और इसमें जो है ना साइज़ भी आयत का मिल गया। और इसके अलावा मैंने 2 टाइट्स, अच्छा टाइट्स जो थे ना ये सेल में थे उस टाइम पे, तो फिर मैंने 2 टाइट्स आयत के लिए और 2 जो है ना तैयबा के लिए। ये देखें
2 तैयबा के मैंने लिए और 2 आयत के लिए। आयत वाले जो है ना काफ़ी क्यूट ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाले हैं, जैसे बास्केट में नहीं पड़े होते ना, जब सेल लगती है सेल में निकाल के अलग रख देते हैं, तो ये बास्केट में से मैंने निकाले हैं और इसी वजह से जो है ना मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। तो छोटे बच्चों के जो थे ना वो काफ़ी प्यारे थे और डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे पड़े हुए थे, तो मैंने 2 आयत के ले लिए, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। भी खा लिया, चाय भी पी ली, भाई भी चले गए और बच्चों को मैंने सुला दिया। आयत तो उसी टाइम की सो गई थी क्योंकि सुबह मुस्तफ़ा का स्कूल भी है और अभी बस मैं भी जाकर सोती हूँ। वीडियो को एंड करने आई थी और आपसे थोड़ी बहुत मैंने कहा बातें भी कर लूँ। कल का मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था ना, उस पर काफ़ी कमेंट आए कि आपने जो है ना क्यों कौसर के लिए चीज़ें ली। अच्छा, मेरा कोई वो नहीं था कि यहाँ से जाऊँ और उसके लिए चीज़ें ख़रीदूँ। यहाँ से जाने का मकसद यही था कि मैं वहाँ पर राशन लेने के लिए जा रही थी और जाती मेरे हस्बैंड की कॉल आई, क्योंकि मैं जैसे कि पीछे मेरे हस्बैंड किसी काम से आए थे, शायद उनका सामान भी इधर ही होता है, तो यहाँ से कुछ लेने आए थे। तो तमन्ना से उन्होंने पूछा मेरा, तो तमन्ना ने बताया कि वो राशन लेने गई, इसीलिए मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि जो तुम ले रही हो वहाँ से। उन्होंने मुझे चीज़ें गिन के बता दी थी, शैम्पू था, लोशन था, फेस वॉश, साबुन, ऐसे कुछ चीज़ें थी और ये चीज़ें ले लो, मैं तुम्हें इसके पैसे आकर दे दूँगा और वापसी पे तुम्हें वहाँ से ले भी लूँगा। तो पहले तो मैंने मना किया क्योंकि मुझे वो बात याद आई, जब मैंने उसके लिए स्कार्फ़ लिया था तो उसने वो अभी तक भी नहीं पहना और मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ किया है, किसी को दे दिया या क्या किया, क्योंकि मुझे वो स्कार्फ़ फिर दिखा ही नहीं और उस टाइम उसने ऐसे ना लेकर साइड पे रख दिया था। वो भी उसने मुझे कोई थैंक यू या उसका कुछ भी नहीं कहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को वही बात की कि आपको याद है आपने उस टाइम स्कार्फ़ का भी कहा था और आज आप चीज़ों का कह रहे हो, अब वो दोबारा यूज़ इसको ना करें और खामखा मैं क्यों अपनी वैल्यू ऐसे कम कर रही हूँ चीज़ें लेकर। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि नहीं, मैं उसके पेमेंट खुद करूँगा, तुम जो है ना ले लो। तो वो ले लेगी जब मैं उसको बोलूँगा कि मैंने लिया है। तो इसी वजह से फिर मैंने ले लिया और मैंने इस टॉपिक पे फिर ज़्यादा बहस नहीं की क्योंकि मॉल में भी थी, दूसरा मुस्तफ़ा साथ में था। तो बस इसी वजह से फिर मैंने चीज़ें ले ली कि चलो ठीक है, वो अगर बोल रहे हैं कि तुम ख़रीद लो, मैं आकर जो है ना तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ। दूसरी बात, आप सब ये भी पूछ रहे थे काफ़ी कि आपको जो है ना जो आपने राशन लिया उसके पैसे किसने दिए, तो उसके पैसे मेरे हस्बैंड ने नहीं दिए, मैंने खुद ही लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने मुझे आज इस मकाम तक पहुँचा दिया है कि मैं अपने घर का ख़र्च उठा सकती हूँ, बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकती हूँ और आप सब ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी सोच से भी ज़्यादा किया है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कहाँ थी और आपने मुझे आज सितारा यासीन को आज इतना बना दिया कि मैं बाहर जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि आप सितारा यासीन हो, मुझे पहचानते हैं, जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था। हालांकि मैंने मुंह पे मास्क लगाया होता है, स्कार्फ पहना होता है, सब कुछ, फिर भी मेरी आंखों से कहते हैं कि आपकी आंखों से हमने पहचान लिया, आप सितारा हो। और बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हमने काफ़ी देखा है कि ना ऐसी औरतों के साथ हुआ है, कुछ नया तुम्हारे साथ नहीं हुआ। तो मैंने अगर ये हिम्मत तो अगर मैं ना बताती तो पता नहीं आज मैं कहाँ पर होती, मुझे कौन सपोर्ट कर रहा होता। मेरे हस्बैंड जैसे कि एकदम से चेंज हो गए, फिर मुझे कौन खर्च देता, मेरे बच्चों का कौन करता, मेरा कौन करता, कोई भी नहीं करता। कुछ दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में से 1-2 दिन किसी ने सपोर्ट किया, हमेशा के लिए आगे कौन करता। और मैं कैसे करती अगर मैं यहाँ यूट्यूब पर अगर ना होती। खैर चैनल जो था मेरा 2 साल पुराना था, पहले मैं मेकअप का करती थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके सब कुछ बताया था कि मेरे हस्बैंड ने जैसे शादी की, जो भी किया, खैर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ही बताया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो आगे से उनकी तरफ से क्या होगा। मैं अपनी तरफ से यही सोच रही थी कि जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना निकाह को, तो आगे जो है ना कौसर भी उसी तरीके से मेरे बच्चों को मुझे एक्सेप्ट करके साथ रहेगी मेरे। लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है और बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि मेरी लाइफ में इतना कुछ आगे होने वाला है कि सब चेंज हो जाएगा, हस्बैंड भी चेंज हो जाएंगे, उसकी वाइफ भी चेंज हो जाएगी, किसी को मेरी वफ़ा नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा कि उस बंदी की कोई वफ़ा है। कि जिस दिन मेरे हस्बैंड ने निकाह किया था तो मेरी पूरी फैमिली इसके ख़िलाफ़ थी मेरे हस्बैंड के, और मैं पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ हो गई थी और मैं अपने हस्बैंड का मैंने साथ दिया था और उनके साथ जाके मैं खड़ी हो गई थी कि अगर आपने कर लिया है ना तो मैं आपके साथ हूँ। अब मैं केस नहीं करूँगी अपनी माँ के साथ मिलके, अपनी बहन के साथ मिलके, किसी के साथ मिलके ना मैं केस नहीं कर रही। मैं
आपके साथ खड़ी हूँ, आप परेशान ना हो। अगर आपने कर लिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। मैंने एक चीज़ की अच्छाई देखी कि मैं अगर कुछ अच्छा कर रही हूँ तो शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा और उसकी लाइफ भी बन जाएगी जो 13 साल से बैठी हुई है मेरे हस्बैंड के लिए। और चलो उसका निकाह हो जाएगा तो अल्लाह पाक भी खुश हो जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे जहन में उस टाइम पे चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि एकदम से हालात इतना बदल जाएंगे कि सब कुछ वो हो जाएगा। और वो टाइम भी याद नहीं आया कि सितारा अपनी पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ होके हमारे साथ खड़ी रही है और हमने उसके साथ क्या किया है। चलो कोई बात नहीं, जिसने जो भी किया है, लेकिन मैंने हिम्मत करके सब कुछ आप सबके साथ शेयर करती रही हूँ और आप सब मुझे यहाँ तक ले आए हो कि आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह की और आप सब की कि आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना प्यार आगे देते रहिएगा और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस यही वीडियो थी, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और कल का व्लॉग फिर कल ही स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।